नमस्कार। आज पुनः एक नए विचार के साथ एक नई कविता लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कविता पसंद आए। दरअसल ये मेरी ये कविता जो है जीवन के पहलुओं को लेकर के हैं। कई बार हम अपने जीवन में जैसा समय हमने देखा हो या जैसी स्थिति हमने अनुभव की हो, वो स्थिति कई बार विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो हम विचलित भी हो जाते हैं, थोड़े दुखी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात जो है, हमें अपने आप को खुद संभलना होता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। हमें बचपन भी याद आते हैं। बचपन की स्थितियां कुछ और होती है, आगे जाके स्थितियां धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है। तो देखिए, मेरी ये कविता जो है, जिसका शीर्षक है आज फिर रोने को मन करता है, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरे भावों को समझने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज फिर रोने को मन करता है, वही चीख बचपन वाली, जिसे सुनते ही माँ अपने आंचल में छिपा लेती थी। अपने वात्सल्य से सारे दुख दर्द मिटा देती थी। काश वो बचपन फिर वापस आ जाता, जिसमें रोना तो था पर गुनाहों का दर्द नहीं। न शिकवे, न शिकायतें, न ही धोखे व स्वार्थ का, न लालच और पछतावे का। आज ये सारे दर्द हैं पर वो रोना नहीं। सोचते हैं निकल जाए वो आंसू बचपन के, जो माँ के प्रेम भरे चुंबन से थम जाते थे। हो जाते थे फिर वैसे खुशहाल, वही चुलबुलेपन से भूल जाते थे सारे दर्द, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर आज वो पल कहाँ, तभी तो आज फिर वैसे ही रोने को जी करता है। जब भी कोशिश करते रो ले पल भर, पर आंसू पलकों पर आकर ठहर जाते हैं। बिन निकले ही बह जाते हैं, गम या फिर खुशी। बता नहीं पाते अपने अंदर के राज, बस अंदर ही अंदर घुट जाते हैं। माँ को आभास आज भी हो जाता है, तभी तो पूछती है उदास क्यों हो बेटा। हम मुस्कुराकर कह जाते हैं खुश हैं, बस हल्की सी थकावट है। शायद काम का बोझ कुछ ज़्यादा था तब। माँ अपने हाथों से फिर सिर सहला लेती है, सांत्वना देकर कहती है ये जीवन है, ऐसा ही होता है। कभी सुख कभी दुख, ये चलता रहता है। अचल जीवन काल तक सब चलता रहता है, सब सब चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे जीवन में सबसे सुगम और सबसे अच्छा पल हमारा बचपन होता है। तो बचपन भुलाए नहीं भूलता कभी भी। बेफिक्र हम अपने जीवन को जीते जाते हैं। ये दौर सबका, हमारे माता पिता का भी ये दौर था, हमारा भी है, आगे हमारे बच्चों का भी आएगा। ठीक है, तो बचपन से बढ़कर और प्रसन्नता वाली जीवन, प्रसन्नता वाला जीवन और कोई नहीं है जीवन। क्योंकि जीवन चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, इसलिए स्थितियाँ धीरे धीरे बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। हमें हर स्थितियों में समझौता करके चलना पड़ता है। बस थोड़ी सी बात होती है, हर व्यक्ति का अपना अपना व्यवहार होता है। ज़िंदगी में हमेशा याद रखो कि हमें अपने व्यवहार को सही रखना है। जिसके साथ हमारा व्यवहार जैसा है, यानी कि उसके साथ हमें वैसे ही रहना है। यही मेन मकसद जो है इस कविता का है। अगर हम वैसे ही सबके साथ प्रसन्नता के भाव से रहते चलेंगे तो जीवन जो है सुगम होगा। कई चीज़ें हमें एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए।
कुछ लोग हमारे हितकर हैं, हमारे बारे में भला सोचते हैं, उनकी बातें माननी भी पड़ती हैं, मनवानी भी पड़ती है। मतलब समतुल्यता से सब कुछ सामंजस्य बिठाकर जीवन में चलना पड़ता है। सुख दुख आते रहते हैं, चलते रहते हैं। बस मेरे इतने ही विचार थे। आशा करता हूँ आपने मेरी इस कविता से और मेरे विचारों से सीख ली होगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे।